बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो ये हमारा लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम डिफरेंट टर्म्स जो हैं वो उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है स्टीरियो आइसोमर्स, कंपाउंड्स विद द सेम कनेक्टिविटी डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस। ठीक है, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। इससे पहले वाला हमारा लेक्चर था, उसमें हमने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था स्टीरियो केमिस्ट्री का, और एक टाइप पढ़ी थी इसकी जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, सिज ट्रांस आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे होते हैं कि जिनकी कनेक्टिविटी तो सेम होती है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, कि उनका स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम है, मॉलिकुलर फार्मूला भी सेम है, लेकिन उनका जो अरेंजमेंट है स्पेस में, थ्री डायमेंशनली जो अरेंजमेंट है वो उनकी डिफरेंट होती है। तो उसकी वजह से जो आइसोमर्स बनते हैं उनको हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास इनेंशियोमर्स। क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स ही होते हैं ये, जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती हैं, और ये जो है वो एक दूसरे के इनेंशियोमर्स होते हैं। नॉन सुपर इम्पोजिबल के एक दूसरे पर ये फिट नहीं आ सकती, ठीक है, कि जैसे हमारा लेफ़्ट हैंड है और राइट हैंड है, ठीक है। तो ये आगे इसकी जो है वो डायग्राम है, वो उधर से आपको जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगी। Stereo isomers that are non-superimposable mirror images, only properties that differ are direction, plus or negative for of optical rotation। ठीक है, तो ये हम इनको मतलब दो हमारे पास इनेंशियोमर्स होंगे तो उनको हम पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन से शो करते हैं। पॉजिटिव डेक्स्ट्रो होगा, नेगेटिव जो है वो लीवो होगा। ये आगे इसकी तफसील जो है वो मिल जाएगी। आगे डायास्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉट मिरर इमेजेस डिफरेंट कंपाउंड्स विद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, कि इनकी ये एक आपस में एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं होती, ठीक है, और इन कंपाउंड्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है एसिमेट्रिक सेंटर। तो sp3 कार्बन विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच। ठीक है, कि ये एसिमेट्रिक जो सेंटर होता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा हमारे पास, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, ठीक है, और इस पर जो ग्रुप अटैच होंगे वो भी जो 4 ग्रुप हैं वो भी डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो वो जो हमारा कार्बन होगा जिस पर 4 ग्रुप जो लगे हुए हैं वो सारे डिफरेंट होंगे, तो वो हमारा कायरल कंपाउंड होगा, कार्बन होगा, और उसको ही हम जो है वो एसिमेट्रिक सेंटर कहते हैं, या वो कार्बन हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन कहलाएगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? द एबिलिटी, द पावर टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, कि किसी भी कंपाउंड की पावर या उसकी सलाहियत, ठीक है, कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवा सके। ठीक है, अब हमारे पास जो इधर एक टर्म है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्या है? ठीक है, तो इसको देखते हैं कि हमारे पास जो आम जो लाइट होती है वो 8 डायमेंशनल होती है, ठीक है, कि सारी जो है वो डायमेंशंस में वो फैली होती है। तो हम जो है वो उस लाइट को निकल प्रिज्म से पास आउट करवा के तो उसको एक प्लेन में, ठीक है, कि जैसे अच्छे बच्चे जो होते हैं वो एक ही सिमत में जो है वो जाते हैं, ठीक है, कि इधर उधर नहीं भटकते। तो ये भी वही हाल है इसका प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, ठीक है, कि एक ही डायरेक्शन में जाती है, ठीक है, तो उसको हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। तो किसी भी कंपाउंड की सलाहियत जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवा सके वो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाएगी, और वो कंपाउंड जो रोटेट करवाता है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। कायरल कंपाउंड, अ कंपाउंड दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विल रोटेट लाइट। ठीक है, कि कायरल कंपाउंड हमारे पास ये होता है कि जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है, और प्लेन पोलराइज्ड को जो है वो रोटेट करवाता है, जबकि अकायरल कंपाउंड होता है वो उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करवा सकता। ठीक है, ये आपने इसमें डिफरेंस रख लेना है कि जो कायरल है वो रोटेट करवाता है और जो अकायरल है वो रोटेट नहीं करवाता। आगे पोलैरीमीटर है, तो इसी की मदद से हम चेकआउट करते हैं सारा कि कोई भी कंपाउंड जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवा रहा है या नहीं, ठीक है। तो इसकी आगे जो है वो डायग्राम है,
तो वहाँ से जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगी आपको। जी हाँ, ये देखें तो हमारे पास स्केलरिटी क्या है। तो ये देखें हमारे पास एक हमारा लेफ़्ट हैंड है और एक हमारा राइट हैंड है। तो अगर इसको जो है वो एक दूसरे पर अगर हम रखें तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं, ठीक है। अ मॉलिक्यूल दैट इज़ नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेजेस इज़ सेड टू बी कायरल, ठीक है। कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल हों वो तमाम क्या कहलाएंगे, कायरल कहलाएंगे, ठीक है। और इस फेनोमेना को हम कायलैरिटी कहते हैं, ठीक है। हैंडेडनेस, राइट हैंड ग्लव डज नॉट फिट द लेफ्ट हैंड, कि अगर हम राइट हैंड का ग्लव देखें तो वो जो है वो लेफ्ट हैंड पे नहीं फिट होता। वो कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साजे, ठीक है। तो इस पे ये कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट इज़ कायरल इफ़ इट्स मिरर इमेज इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। कि उसकी मिरर इमेज है जो वो ओरिजिनल से डिफरेंट हो, ठीक है। कि जैसे हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जो हमारे लेफ़्ट साइड पे है वो हमें राइट में नज़र आता है, जो राइट पे होता है वो हमें लेफ़्ट पे नज़र आता है। तो यही है कायलैरिटी। जी हाँ, अकायरल ये पहले भी डिस्कस कर लिया है कि ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट्स या ऐसी तमाम इमेजेस या कंपाउंड्स जो कि सुपर इम्पोज्ड हो सकें तो वो क्या कहलाते हैं, वो अकायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। वो कायरल नहीं होते, वो अकायरल होते हैं। मिरर इमेजेस दैट कैन बी सुपरपोज्ड और अकायरल, जो कि एक दूसरे की मिरर इमेजेस बन सकें तो उनको हम अकायरल कहते हैं।